कांग्रेस सांसद पर भड़के लोग, इमरान मसूद का मुंह किया काला, सबूत गैंग के बयान पर मचा बवाल, योगी ने कट्टरपंथी की निकाली हेकड़ी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन सिंह। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भारत पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई यानी ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि कितने आतंकी मारे गए और कितना नुकसान हुआ, ताकि लोगों को तसल्ली मिल सके। इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। क्या कांग्रेस सांसद भारत की कार्रवाई का सबूत मांग रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को यहां पर प्रूफ चाहिए। पूछा कितने आतंकी, सरकार बताए। यानी अब उनके इस बयान पर वो लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। लोग भड़क गए हैं। इमरान मसूद को लेकर लोग सोशल मीडिया पर जमकर गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं इन्हें भारतीय सेना के साथ उस पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, यानी बॉर्डर के पार भारतीय मिसाइल पर बांधकर पाक पर अटैक करना चाहिए था, तब इनको सबूत भी मिल जाते और जो ये सवाल पूछ रहे हैं उसकी नौबत भी नहीं आती। इसके साथ ही इन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर देना चाहिए। वैसे सबूत फिर से यहाँ पर जो सबूत गैंग है वो फिर से सक्रिय हो गया है। विपक्ष अपनी बीमार और गद्दार मानसिकता से बाज नहीं आ रहा है। इमरान मसूद अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। लोग इनका मुंह तक काला करने की बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इमरान मसूद ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर सेना का अपमान किया है, उनके मनोबल को कमजोर करने की कोशिश की है। इमरान का मुंह काला करके इन्हें पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए, तब इमरान मसूद जैसे लोगों की खुजली खत्म हो जाएगी। वैसे इमरान मसूद अकेले नहीं है जिन्हें सबूत चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे से लेकर तमाम ऐसे नेता हैं जो लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर इमरान मसूद का बयान वायरल। भारतीय सेना ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए सख्त जवाबी कार्रवाई की। मंगलवार देर रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 9 आतंकी संगठनों पर मिसाइल से अटैक किया, जिनमें आतंकवादी कैंप, लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद के गढ़ को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया। जितनी भी मस्जिद मदरसे थी जहां आतंकी पाले जा रहे थे उन्हें खत्म कर दिया गया। अब इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। इसी कड़ी में सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी बयान सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा, हमारी कार्रवाई सटीक निशाना साध कर की गई है। हमने सिर्फ आतंकी ढांचे पर हमला किया है, नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया। आतंकी मसूद अजहर को परिवार के सदस्यों की मौत का दर्द समझ में आएगा। पाकिस्तान कायर देश है, वो पीछे से हमला करता है, ये तो बस शुरुआत है। हमें आतंकवाद की जड़ों को खत्म करना होगा। चलिए, यहाँ तक तो ठीक था कि इमरान मसूद ने जो कहा वो ठीक है, लेकिन आगे उन्होंने जो कहा उस पर लोग भड़क गए हैं। आपको बता दें कि इमरान मसूद ने कहा कि सेना को तो सलाम है, ऐसी कार्रवाई की उम्मीद भी थी, लेकिन कितना नुकसान हुआ और कितने लोग मारे गए इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। अब जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े कर दिए। एक ने पूछा, क्या सेना के वीरता पर शक कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर ट्रोल होता देख इमरान मसूद ने सफाई भी पेश की और कहा कि इतने बड़े आतंकी संगठनों पर सेना ने कार्रवाई की है, वो साहस का विषय है। संख्या पता चलने से कार्रवाई का संदेश दुनिया भर में जाएगा। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के 9 आतंकी संगठनों को एयर स्ट्राइक की और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकी तंत्र को पूरी तरह से खत्म करने का यहाँ पर जो संकल्प लिया था, उसमें ये पहला कदम है। तो इमरान मसूद का जो बयान आया है, अब वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग उन्हें जमकर गरिया रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इनका मुंह काला करके इन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ना सिर्फ इमरान मसूद बल्कि अब तक जितने भी कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आए हैं, उन नेताओं के भी नाम लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है, क्या इनको छूट जो है वो राहुल गांधी ने दी है? क्या ये राहुल गांधी के इशारे पर ही इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए? एक तरफ तो ये समर्थन का ढोंग कर रहे हैं कि सरकार को समर्थन है, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ हो रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ ये लोग इस तरह की बयानबाजी करके एक बार फिर से भारत सरकार के हाथ कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान इन्हीं बयानों को लेकर मोदी सरकार पर हमला यानी कि निशाना साधता है। यानी ये फिर पाकिस्तान परस्त जो बयान दे रहे हैं उसको लेकर अब देश के लोग ही इन्हें जमकर गालियां दे रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी में रेड अलर्ट। यूपी में रेड अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और पीओके में जो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह किया, मिसाइल स्ट्राइक के बाद जो तबाही मची है पाकिस्तान में, उससे पाकिस्तान बौखला गया है। यूपी में सभी जिलों की पुलिस यूनिट्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जितने भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, सभी को ड्यूटी पर बुला लिया गया है और सभी थानों की रूटीन गश्त के अलावा रात की पेट्रोलिंग भी पैनी है। इंटेलिजेंस यूनिट्स को इनपुट्स जुटाने और अलर्ट रहने को कहा गया है। संवेदनशील इलाकों की निगरानी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना फौरन 112 पर देने की अपील की गई है। साथ ही आधिकारिक स्रोतों से भी जानकारी हासिल करने की सलाह दी गई है। यानी यूपी सरकार जो है बहुत ही एहतियाती कदम उठा रही है, क्योंकि अब जो और भी बड़े एक्शन भारत की तरफ से होने वाले हैं, उसको लेकर भारत में भी कई स्तर पर तैयारियां की गई हैं। विपक्ष का समर्थन लेकिन सवालों पर लड़ाई। ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र की बीजेपी सरकार को सभी विपक्षी दलों का फुल सपोर्ट ठीक वैसे ही मिला है जैसे 2019 में पुलवामा हमले के वक्त देखा गया था। लेकिन सुरक्षा इंतजामों में हुई बड़ी चूक का मामला भी सर्वदलीय बैठक में जोर शोर से उठाया गया और खास बात यह है कि सरकार ने भी सुरक्षा में चूक की बात मान ली थी। ये बात पहले ही मान ली गई थी और ध्यान देने वाली एक और बात हुई। विपक्ष ने सुरक्षा में हुई चूक के लिए जवाबदेही तय करने की भी मांग की थी, ताकि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। याद करें तो पुलवामा हमले में भी सुरक्षा में चूक को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी विपक्षी दलों ने कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा पर सवाल उठा दिया था। बैठक में आरजेडी का प्रतिनिधि भी शामिल हुआ था। उसके बावजूद तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर का कार्यक्रम तो रद्द कर दिया, लेकिन बिहार का नहीं किया, क्योंकि राज्य में 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। यानी ये बताता है कि विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। पूरा विपक्ष हर तरह से सरकार के साथ। आम दिनों में बात बात पर एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले राजनीति कम से कम पहलगाम हमले मुद्दे पर और ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं हो रही है और देश के दुश्मनों के खिलाफ सत्ता पक्ष और विपक्ष एक स्वर में बोल भी रहा है। सर्वदलीय बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी मीडिया से कहा कि सभी ने पहलगाम हमले की निंदा की। विपक्ष ने सरकार को कोई भी कार्रवाई करने के लिए पूरा समर्थन दिया था, लेकिन राहुल गांधी के चेले चपाटे ऐसे बयान देते रहे जो बता रहा है कि ये लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं। विपक्ष ने सरकार को कोई भी कार्रवाई करने के लिए पूरा समर्थन देने का ऐलान भी किया था, लेकिन राहुल गांधी के जो चेले चपाटे हैं वो ऐसे बयान देते रहे जो बता रहे हैं कि ये लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं। इनका असल मकसद तो पाकिस्तान समर्थित बयान ही देना है, जिसमें इमरान मसूद भी शामिल हैं, जो सबूत मांग रहे हैं, जो साफ बताता है कि राहुल गांधी का समर्थन सिर्फ एक छलावा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी विपक्ष के पूरा सपोर्ट मिलने की बात कही थी। सभी राजनीतिक दलों ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में पाकिस्तान को लेकर लिए गए फैसलों का सर्वसम्मति से समर्थन भी किया था। सरकार आतंकवाद के खिलाफ भविष्य में जो भी कदम उठाएगी, विपक्षी दलों ने उसे समर्थन देने को कहा। सरकार को सपोर्ट करने वालों में AIMIM ने भी असदुद्दीन ओवैसी जो शामिल हैं, उन्होंने भी समर्थन का ऐलान किया, लेकिन उनका सवाल भी यही है और ये बहुत अच्छी बात है कि सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया, ये उन्होंने कहा था, लेकिन हम पानी कहाँ रखेंगे ये भी सवाल उठा दिया। मतलब एक तरफ आप समर्थन कर रहे हो, दूसरी तरफ सवाल उठा रहे हो। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। सरकार ने माना सुरक्षा में हुई चूक। सपोर्ट तो मिला है, लेकिन सर्वदलीय बैठक में सरकार को विपक्षी दलों के तीखे सवाल भी सुनने पड़े। खासकर सुरक्षा इंतजामों को लेकर राहुल गांधी ने पूछा, जहां घटना हुई वहां सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे। असदुद्दीन ओवैसी का सवाल था, सीआरपीएफ को बैसरन ग्राउंड में क्यों नहीं तैनात किया गया। क्विक रिस्पांस टीम को वहां पहुंचने में 1 घंटा क्यों लगा। इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां थी। ऐसे कई सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बैठक के बाद कहा था, सुरक्षा चूक पर चर्चा हो। हमने सरकार को भरोसा दिलाया कि देश हित में सरकार जो भी फैसला लेगी, सभी राजनीतिक दल उसके साथ खड़े रहेंगे। सुरक्षा इंतजामों को लेकर सरकार की तरफ से जो भी बात बताई गई वो भी हैरान करने वाली है। सरकार का कहना है कि लोकल टूर ऑपरेटर्स ने स्थानीय प्रशासन को बताए बगैर ही बुकिंग शुरू कर दी थी और 20 अप्रैल से पर्यटकों को ले जाया जाने लगा। ये तो हद है, हद की भी हदें पार हो जाती हैं।
जम्मू कश्मीर जैसी जगह जहां तमाम उपायों के बावजूद अब तक आतंकवादी गतिविधियां नहीं थमी, स्थानीय प्रशासन को मालूम ही नहीं होता कि वहां चल क्या रहा है, वो भी तब जब खुफिया जानकारी पहले से ही मिल चुकी होती है। आतंकवादी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। ये सभी सवाल विपक्ष की तरफ से इस मीटिंग में उठाए गए। विपक्ष की मांग, तय हो जवाबदेही। बताया गया कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही हर साल जून के महीने में सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। यह तो बहुत ही गंभीर बात है कि टूर ऑपरेटर्स अपने मन से बुकिंग कर लेते हैं और स्थानीय प्रशासन की जानकारी के बगैर वो टूरिस्ट स्पॉट्स भी बाहर से आए लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं। मतलब सरकारी तौर पर कोई भी स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जिम्मेदार सरकारी अफसरों को पता ही नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा था, ये घटना 22 अप्रैल को हुई और 20 अप्रैल को बिना सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के उस जगह को खोल दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमने मांग की है कि जवाबदेही तय की जानी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई। पाक के आतंकवादी कैंप नष्ट। विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार से आतंकवादी ठिकानों को नष्ट नाबूद करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की मांग की थी। आप नेता संजय सिंह ने ही कहा था कि पूरा देश गुस्से में है, दुखी है और देश चाहता है कि सरकार आतंकियों को उनकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे। जिस तरह से उन्होंने निर्दोष लोगों की जान ली है, उनके कैंपों को नष्ट किया जाना चाहिए। ठीक सरकार ने भी वैसे ही किया और ऑपरेशन सिंदूर उसका जीता जागता उदाहरण है। पाकिस्तान में जाकर सभी आतंकी कैंप ध्वस्त कर दिए गए, लेकिन अब भी विपक्ष सबूत मांग रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से कहा, केंद्र सरकार उस देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो आतंकवादी गुटों को पनाह देता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून हमें पाकिस्तान के खिलाफ आत्मरक्षा में हवाई और नौसैनिक नाकाबंदी करने और हथियारों की बिक्री पर पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की भी अनुमति देता है। आप नेता संजय सिंह ने भी ओवैसी की मांग का सपोर्ट किया था। कैंपों को नष्ट किया जाना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। 2019 में पुलवामा हमला फरवरी में हुआ था और चुनाव मई में। चुनाव आते आते पुलवामा के मुद्दे पर राजनीति भी खूब हुई थी। बीजेपी की रैलियों में शहीदों की तस्वीरों पर विपक्ष ने सवाल उठाया तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और उनके साथी नेता राहुल गांधी और बाकी विपक्षी नेताओं को पाकिस्तान परस्त बताने लगे थे। देखना होगा कि अब बिहार चुनाव आते आते राजनीति के कौन कौन से रंग देखने को मिलते हैं। लेकिन विपक्ष जो सर्वदलीय मीटिंग में उसने जो मांगे रखी थी, उसने कहा कि पाकिस्तान में घुसकर उसे जहां पर जो आतंकी कैंप चला रहा है उनका नष्ट नाबूद होना चाहिए, उन्हें जमींदोज होना चाहिए। भारत सरकार ने वैसे ही किया और सेना के शौर्य की तो तारीफ हो रही है, लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व की तारीफ करने से विपक्ष की जबान जल रही है। वो डर रहा है कहीं वो मोदी की तारीफ करके उनका कद ना बढ़ा दे। तो इस तरह से यहाँ पर राजनीति भी जारी है, समर्थन भी जारी है और विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो इतने बेहुदा सवाल हैं कि अब देश की जनता ही विपक्षी नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।